हम स्कूलगामी बच्चों पर। स्कूलगामी जो एज होती है वो 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, स्कूलगामी यानी 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका पोषण, स्वास्थ्य तथा स्वस्थता। ठीक है, 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को स्कूलगामी बच्चे भी कहा जाता है। इस आयु वर्ग में बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं। खेलने के कूदने के अतिरिक्त स्कूल जाने में, गृह कार्य करने में बच्चे काफ़ी ऊर्जा खर्च करते हैं। अतः उनके भोजन में अन्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त ऊर्जा युक्त आहार भी होना चाहिए। इस अवस्था के दौरान बच्चे जो होते हैं शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत बन चुके होते हैं, जिसके कारण वह आसानी से संचारी रोगों से, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। पहले की अवस्थाओं के अपेक्षा इस अवस्था में विकास प्रक्रिया धीमी हो जाने के कारण शारीरिक वर्तन भी धीमे पड़ जाते हैं। 9 से 10 वर्ष तक और उससे आगे के वर्षों में बालक एवं बालिकाओं के विकास के जो पैटर्न है, विकास का जो पैटर्न है, उसमें भिन्नता आ जाती है। तो इस एज स्कूलगामी जो बच्चे हैं उनकी जो पोषण संबंधी आवश्यकता है उसमें सबसे पहले आता है ऊर्जा। ठीक है, इस आयु के बच्चे खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां अधिक करते हैं और काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो इसलिए इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त क्या है, किशोरावस्था के दौरान वृद्धि में तेजी के लिए कैलोरी के पर्याप्त संचय को बनाए रखने के लिए तथा मांसपेशियां अधिक होने के कारण उनकी ऊर्जा की आवश्यकता लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी लड़कों की जो है ऊर्जा की आवश्यकता लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 7 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें कितनी किलो कैलोरी चाहिए, 1950। ठीक है, और लेकिन जब वो 10 से 12 वर्ष तक की एज में आते हैं तो जो लड़के हैं उन्हें 2190 किलो कैलोरी चाहिए, और इसी एज ग्रुप की लड़कियों के लिए उनसे कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो है 1970। प्रोटीन आता है। ठीक है, प्रोटीन बच्चों में शारीरिक वृद्धि और विकास जो है निरंतर चलता रहता है। इसके साथ ही खेल कूद व चोट आदि लगने पर जो टिश्यूज़ हैं, जो ऊतक है, उनकी मरम्मत की क्रिया भी लगातार चलती रहती है, इसलिए बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 7 से 9 वर्ष को 41 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, और 10 से 12 वर्ष की जो लड़के हैं उन्हें 54, और 10 से 12 वर्ष की जो लड़कियाँ हैं उन्हें 57 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम जो है बच्चों की शारीरिक वृद्धि के साथ साथ हड्डियों में भी मजबूती आती है। ठीक है, और दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम का जमाव होने लगता है, इसलिए स्कूल जाने वाले बच्चों को कैल्शियम की भी विशेष रूप से आवश्यकता होती है। लड़के तथा लड़कियों को 600 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। लड़कों को 10 से 12 वर्ष के जो लड़के हैं उन्हें 800, और लड़कियों को भी सेम, मतलब दोनों को सेम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आयरन है, आयरन कितनी चाहिए? आयरन किस लिए ज़रूरी होता है? उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए शरीर के आकार में वृद्धि के साथ रक्त की मात्रा की भी वृद्धि होती है। अतः और उन्हें जो बीमारी होती है ना, अनीमिया से, और भी जो आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उनसे बचाने के लिए उन्हें आयरन की आवश्यकता होती है, लौह तत्व की आवश्यकता होती है। लड़कियों को मासिक स्राव की तैयारी के लिए अलग अतिरिक्त लौह तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 से 9 वर्ष की लड़के तथा लड़कियों के लिए 25 मिलीग्राम, और लड़के दोनों को 22 मिलीग्राम लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसी तरह हम आते हैं जो खनिज लवण हैं, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि की भी आवश्यकता होती है। स्कूल जाने वाले बच्चे शारीरिक रूप से काफ़ी क्रियाशील होते हैं, खेलते कूदते हैं, जिसके कारण उन्हें पसीना आता है, तो इसलिए उन्हें विभिन्न खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। अब आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए कितना चाहिए होता है? रेटिनॉल 600 माइक्रोग्राम। ठीक है, कैरोटीन 2400, थायमिन 1.0 मिलीग्राम, 1.1 और 1.1, राइबोफ्लेविन 1.2, 1.3, 1.2। ठीक है, इसी तरह आपको ये सारे जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी कितनी रिक्वायरमेंट किस एज ग्रुप में चाहिए, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब स्कूलगामी बच्चों के लिए आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं?
सबसे पहले इसमें आता है आहार में विविधता लाना। आहार में विविधता लाना, हम जानते हैं कि कोई भी एक जो खाद्य पदार्थ है सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करा पाता, ठीक है। इसलिए बच्चों को समुचित पोषण प्रदान करने के लिए उसे भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे इससे क्या होता है, बच्चों की जो है ना भोजन में रुचि भी बनी रहती है। एक ही खाद्य पदार्थ उसे बार बार देने पर बच्चा भी खाना नहीं खाता है। सेकेंड है अच्छा पोषण सुनिश्चित करना। इस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको अधिक प्रोटीन, लोह तत्व, कैल्शियम, आयोडीन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी आयु में बच्चों को साबुत अनाज, फल, सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उनके शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसके कारण वे विभिन्न बीमारियों से बच पाएंगे। संतृप्त वसा, नमक तथा चीनी का सीमित सेवन करना चाहिए। जो ये स्कूल गामी जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है, अधिक नमक और चीनी का सेवन करने से वो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। अधिक वसा और चीनी वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से मोटापे तथा दांतों की क्षय की संभावना बढ़ जाती है। और अत्यधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप और विभिन्न प्रकार के हृदय एवं गुर्दे संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। सुबह का नाश्ता अवश्य करें। इस अवस्था के बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये रात के भोजन के लंबे अंतराल के बाद लिए जाने वाला पहला आहार होता है। यानी हम पूरी रात कुछ नहीं खाते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम जो करते हैं वो अपना नाश्ता करते हैं। तो सुबह का नाश्ता न करने से अक्सर स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चे की शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुबह के नाश्ते में बच्चों को प्रोटीन और ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ दिए जाने चाहिए, ठीक है, और नाश्ता पर्याप्त और संतुलित होना चाहिए। बच्चों की सलाह लें, दिन भर में क्या पकाया जाना है जैसे विषय में, यदि संभव तो घर के बच्चों की भी सलाह लेनी चाहिए। और उनकी सलाह के अनुरूप भोजन बनाने से बच्चे उसे बड़े ही मन से खाते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन सामग्री खरीदते समय भी बच्चों को साथ ले जाएं और उन्हें समझाया जाए कि कच्ची भोजन सामग्री खरीदते समय क्या क्या ध्यान में रखना है। इससे बच्चों की भोजन के प्रति स्वस्थ और सकारात्मक धारणाएं विकसित होती हैं। आहारों की संख्या, स्कूल जाने वाले बच्चों को नियमित अंतराल पर दिन में 3 बार संतुलित भोजन तथा 2 बार पौष्टिक स्नैक्स परोसने चाहिए, ठीक है। पूर्व स्कूलगामी तथा स्कूल जाने वाले बच्चों को आहार को प्रभावित करने वाले कारक। पूर्व स्कूलगामी कौन से बच्चे होते हैं, स्कूल नहीं जाते, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और स्कूल जाने वाले बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूलगामी भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। उनके आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे पहले आता है पारिवारिक माहौल। पारिवारिक माहौल जो होता है, जो वातावरण है, एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चों का आहार संबंधी मार्गदर्शन कर उन्हें स्वस्थ आहार के प्रति रुचि बढ़ाने तथा उनका आहार पैटर्न को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों की खाद्य संबंधी आदतें उनके माता पिता के पोषण संबंधी ज्ञान, भोजन संबंधी पसंद नापसंद, उनके भोजन संबंधी आदतों से ही प्रभावित होता है। इसलिए माता पिता को पोषण संबंधी उचित ज्ञान होना ज़रूरी है, ताकि वो इसका प्रयोग अपने बच्चे के आहार योजना बनाने में कर सके। मीडिया, आजकल विभिन्न प्रचार माध्यमों पर कंपनियां अपने खाद्य पदार्थों का इतना प्रचार करती हैं कि बच्चे इन विज्ञापनों से आकर्षित होकर उस खाद्य उत्पाद को खाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कितने ऐड आते हैं खाने के, और हम जो है बच्चे भी हैं उनसे उनके प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि वो उसे खाने की जिद करने लगते हैं। ऐसे जो प्रचार होते हैं अक्सर भ्रामक होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें जिन फायदों का दावा किया जाता है वह वास्तव में उनमें वो फ़ायदा होता ही नहीं है। ऐसे भोज्य पदार्थ ही बच्चे की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते, और इन्हें खाने के बाद क्या होता है, बच्चे में नियमित आहार के प्रति भूख भी कम हो जाती है। मित्र, स्कूल जाने के दौरान जब बच्चा अपने मित्रों के संपर्क में आता है, जो उसकी जो उम्र के बच्चे हैं उनके संपर्क में आता है, तो ऐसे में उसकी भोजन संबंधी प्राथमिकता बदलने लगती है। अब वह वही भोजन या खाद्य पदार्थ लेना पसंद करते हैं जो उनके मित्र खाते हैं। तो इस आयु वर्ग के बच्चे अक्सर अपने मित्रों के साथ बैठकर अपने घर से लाया हुआ पूरा टिफिन खत्म कर लेते हैं तथा इसके साथ साथ मित्रों के द्वारा लाया गया विभिन्न प्रकार के भोजन करना भी पसंद करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव, हर क्षेत्र के अपने कुछ खास भोज्य पदार्थ होते हैं। हर परिवार में इस आयु वर्ग के बच्चों को भी वही भोजन दिया जाता है जो उनके परिवार के बड़े सदस्यों को दिया जाता है। परिवार के साथ भोजन करने से बच्चे में अपने तथा दूसरे क्षेत्रों के भोजन के प्रति रुचि जागृत होने लगती है।
जैसे भारत के उत्तरी प्रदेशों में रहने वाले बच्चों को दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, डोसा, वड़ा विशेष रूप से पसंद होता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रहने वाले बच्चों को राजमा चावल पराठे बहुत ही पसंद होते हैं। अनियमित भूख, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा एक समय का भोजन अच्छी तरह खा लेता है, जबकि दूसरे समय के भोजन को मना कर देता है। बच्चे का ऐसा व्यवहार कोई विशेष चिंता का विषय नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर यह अस्थायी मनोदशा होती है, और यदि भोजन के संबंध में किसी प्रकार का कोई दंड या लालच या कठोर नियम लागू न किए जाएं तो ऐसी प्रवृत्ति जल्दी गायब भी हो सकती है। बच्चों में स्वास्थ्य वर्धक आदतें कैसे डालनी चाहिए, ठीक है, उसमें से पहले आता है भोजन संबंधी उचित आदतें विकसित करना, ठीक है। इस आयु के बच्चे अपना अधिकतर समय टेलीविज़न देखने और वीडियो गेम खेलने में बिताते हैं या किसी और खेल में अपना टाइम बिता देते हैं, ठीक है। ऐसे समय उनकी शारीरिक क्रिया ना के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में माता पिता को समझदारी से काम लेते हुए बच्चों को समय समय पर ताजे कटे फल, सलाद आकर्षक ढंग से काटकर तथा बनाकर परोसते रहना चाहिए, तथा हर डिश को कुछ आकर्षक नाम देना चाहिए, जिससे बच्चा क्या है उसे नया समझकर खा सके। शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन के साथ साथ नियमित रूप से शारीरिक क्रियाएं करना भी जरूरी होता है। रोज़ कम से कम 45 से 60 मिनट तक मध्यम गति के व्यायाम करने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को कम टीवी देखने तथा अधिक से अधिक खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना, बच्चों को साफ़ सुथरी जगहों पर ही खाने पीने की आदतें डालनी चाहिए, और जो भोजन खाया जाने वाला जो भोजन है साफ़ सुथरा तथा सुरक्षित वातावरण में पका होना चाहिए। बच्चों को खाने से पहले हाथ धोने जरूरी है। जैसा अब कोरोना जो महामारी चल रही है, इसमें यह संदेश भी दिया जाता है कि नियमित रूप से हाथ धो। तो क्या है, खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। इसके अतिरिक्त कच्चे खाए जाने वाले फल और सब्जियों को भी धोकर ही खाना चाहिए। और माता पिता को बच्चों के सामने भोजन पकाते समय खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चों में वो आदत ना पड़े, ताकि बच्चों में जो वही आदत पड़े। और जो ये है कि हाथ नहीं धोते हैं, ऐसे ही गंदा खाना बना लिया जाता है, तो बच्चों में वो आदत ना पड़े। भोजन की मात्रा पर नियंत्रण रखना, 9 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे अपनी भूख को बोलकर समझा सकते हैं, इसलिए हम उन्हें कभी भी भोजन करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। इस आयु के बच्चों के लिए भोजन को कभी भी लाड प्यार जताने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस एज के जो बच्चे हैं, कभी कभी दिन के किसी एक समय का भोजन ना करें, तो यह अभी पहले भी बताया था, कोई एक चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह व्यवहार एक आदत का रूप ना ले ले। नेक्स्ट है स्कूलगामी बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएं, ठीक है। नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम तथा उचित पोषण युक्त भोजन के कारण स्कूलगामी बच्चे सामान्य सर्दी जुकाम से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कई ऐसी स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएं जिनका सामना एक स्कूल जाने वाले बच्चे को करना पड़ सकता है। जैसे इसमें पहला आता है मोटापा। यह एक बहुत ही सामान्य तथा गंभीर स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्या है, जिसके मुख्य कारण अधिक मात्रा में वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, अधिक मात्रा में शर्करा युक्त पदार्थों का सेवन करना, कम रेशे युक्त भोजन का सेवन करना तथा असक्रिय जीवन शैली है, यानी कोई एक्टिविटी नहीं है जीवन में। यह समस्या शहरी बच्चों में विशेष रूप से उच्च आय वर्ग के परिवारों में बहुत पाई जाती है। दूसरी है मधुमेह या उच्च रक्तचाप। आजकल कुछ समय पहले तक मधुमेह, ये जो डायबिटीज़ है तथा बीपी है जैसी स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएं बच्चों में बहुत ही कम पाई जाती थी, परंतु आज का जो युग है यह समस्या हर आयु वर्ग में आम होती जा रही है। बच्चों में इस समस्या का प्रमुख कारण बचपन के दौरान मोटापे पर नियंत्रण न कर पाना तथा इनएक्टिविटी है। अल्प पोषण, जब बच्चे को नियमित रूप से अपनी पौष्टिक आवश्यकताओं में कम पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो वह क्या होता है, अल्प पोषण से ग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे की वृद्धि और विकास रुक जाता है, उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जो निम्न आय वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें यह आम जो समस्या है यह आम है। गरीब परिवारों के बच्चों को अक्सर खाली पेट ही विद्यालय जाना पड़ता है या खाली पेट ही सोना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, ये बच्चे कुपोषित हो जाते हैं।